दोस्तों, रात गहरी थी, समुद्र शांत दिख रहा था, लेकिन उसी खामोशी के नीचे एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अचानक खबर आई, ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला कर दिया है। और ये कोई साधारण हमला नहीं था। खुद ईरान ने खुलकर स्वीकार किया कि देर रात उसने बेहद खतरनाक और सुनियोजित ड्रोन स्ट्राइक की। एक नहीं, कई अमेरिकी युद्धपोत एक साथ निशाने पर थे, जैसे किसी ने एक साथ कई तीर छोड़ दिए हों सीधे अमेरिका के दिल की तरफ। बताया गया कि ये हमले शायद ड्रोन से किए गए, ऐसे ड्रोन जो चुपचाप आते हैं और तबाही मचाकर गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट था। अमेरिका ने माना कि हमला हुआ, मगर उसके जहाज तैयार थे। जैसे ही ड्रोन करीब आए, डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया। एक भी ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। ईरान ने ये आग आखिर क्यों भड़काई? जवाब छुपा था कुछ घंटे पहले की एक चाल में। एक ऐसी चाल जिसने ईरान को भीतर तक हिला दिया। चीन से आ रहे ईरान के कार्गो शिप, जिनमें शायद सिर्फ सामान नहीं बल्कि ताकत छुपी थी, उन्हें अमेरिका ने बीच रास्ते में रोक दिया। शक था कि उन जहाजों में हथियार हैं, मिसाइलों की सामग्री है, वो ताकत है जो आने वाले युद्ध का रुख बदल सकती है। और सबसे बड़ा खेल ये था कि सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, यानी वक्त बहुत कम था और दांव बहुत बड़ा। अमेरिका ने उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हरमूज में घुसने ही नहीं दिया। उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। और यहीं से ईरान के भीतर गुस्से की चिंगारी भड़क उठी, जो कुछ ही घंटों में आग बन गई। क्योंकि वो सिर्फ जहाज नहीं थे, वो ईरान की तैयारी थी, उसकी ताकत थी, शायद आने वाले युद्ध की उसकी आखिरी उम्मीद थी। और जब वो उम्मीद छिन गई तो जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक आया। ईरान ने सीधे अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बना लिया। एक साथ कई ड्रोन छोड़े गए, जैसे आसमान से हमला हो रहा हो। योजना साफ थी, अगर 10 में से 2 भी लग गए तो खेल बदल जाएगा। लेकिन किस्मत या कहें तकनीक इस बार अमेरिका के साथ थी। हमला नाकाम रहा, लेकिन संदेश सीधा था, हम अभी भी मैदान में हैं। ईरान ने चेतावनी दी, अगर उसके जहाजों को रोका गया तो अगली बार हमला और बड़ा होगा और शायद बातचीत के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाएं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक अजीब मोड़ भी है जो इसे और रहस्यमयी बना देता है। एक तरफ ईरान अपने जहाजों के लिए रास्ता मांग रहा है, दूसरी तरफ खुद दुनिया भर के जहाजों को रोक रहा है। हाल ही में भारत के तेल से भरे जहाजों को पहले गुजरने दिया गया, लेकिन फिर अचानक उन पर गोलियां चला दी गई। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक खेल है, एक दबाव बनाने की रणनीति। सीज फायर खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं। दुनिया सोच रही थी कि शायद ईरान थक चुका है, शायद वो पीछे हट जाएगा, शायद शांति का रास्ता चुनेगा। लेकिन इस हमले ने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया, वो अभी भी तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो आग फिर से भड़क उठेगी। अब पूरा मिडिल ईस्ट जैसे उबल रहा है, हर पल तनाव बढ़ रहा है। और आने वाले 48 घंटे ये सिर्फ समय नहीं है, ये फैसला है। या तो शांति बचेगी या फिर एक ऐसी चिंगारी भड़केगी जो पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में ले लेगी। और जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है वो शायद सामने आने पर दुनिया का नक्शा तक बदल दे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अभी आना बाकी है। जो अभी हुआ है उसे सिर्फ एक हमला समझना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि असली कहानी उस हमले के पीछे छिपी हुई है। दरअसल ये पूरा खेल ताकत दिखाने का नहीं बल्कि समय खरीदने का लगता है। ईरान ने जो ड्रोन भेजे वो सिर्फ जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, वो एक संदेश थे, मैं अभी भी खेल में हूं और अगर मुझे कोने में धकेला गया तो मैं नियम बदल दूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमला पूरी तरह सफल नहीं हुआ और शायद यही असली संकेत है। अगर ईरान सच में बड़ा युद्ध शुरू करना चाहता तो वह सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं रहता। इसका मतलब यह हो सकता है कि ईरान अभी पूरी ताकत झोंकने के बजाय धीरे धीरे दबाव बढ़ाकर दुनिया को डराना चाहता है। अब असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। अगर अमेरिका ने अपने कदम और सख्त किए और ईरान के जहाजों को लगातार रोका तो ईरान सीधे जवाब देने के बजाय एक नया रास्ता चुन सकता है, छुपा हुआ युद्ध। यानी सामने से हमला नहीं बल्कि ऐसे वार जो अचानक हो और जिनका जवाब देना मुश्किल हो। तेल के रास्तों को असुरक्षित बनाना, छोटे छोटे हमले करना या ऐसे कदम उठाना जिनसे बाजार में डर फैल जाए। और यही वो जगह है जहां पूरी दुनिया फंस सकती है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज में डर बढ़ा तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और जैसे ही तेल रुकेगा दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपने लगेगी।
कीमतें बढ़ेंगी, देशों पर दबाव बढ़ेगा और फिर हर देश अपनी अपनी चाल चलने लगेगा। लेकिन एक और गहरी बात है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ईरान अकेला नहीं खेल रहा। अगर उसके जहाजों को रोका गया तो यह सिर्फ ईरान की हार नहीं होगी, ये उन देशों के लिए भी संकेत होगा जो उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे नई साझेदारियां बन सकती हैं, जहां सीधे युद्ध नहीं होगा लेकिन ताकत का संतुलन बदलने लगेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सच में युद्ध की तरफ जा रहा है? हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि यह पूरा खेल एक बड़े समझौते की तैयारी हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब दिखते हैं तभी पर्दे के पीछे सबसे बड़ी डील बन रही होती है। ईरान दबाव बना रहा है, अमेरिका ताकत दिखा रहा है और दोनों एक दूसरे को उस बिंदु तक धकेल रहे हैं जहां से समझौता सबसे महंगा लेकिन सबसे जरूरी बन जाए। लेकिन अगर यह गणित थोड़ा भी गलत हुआ तो जो अभी सिर्फ ड्रोन तक सीमित है वह मिसाइलों तक पहुंच सकता है और फिर हालात किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। अभी जो सन्नाटा दिख रहा है वो असली शांति नहीं है, ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जिसका रुख कोई नहीं जानता लेकिन जिसकी आहट हर कोई महसूस कर रहा है। आने वाले समय में जो दिखेगा वो सीधा युद्ध नहीं होगा बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल होगा, धीरे धीरे कसता हुआ घेरा। ईरान अब शायद सीधे बड़े हमले करने के बजाय नियंत्रित तनाव की रणनीति अपनाएगा। मतलब इतना दबाव बनाए रखेगा कि दुनिया डरी रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध छेड़ दे। छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, कभी ड्रोन की हलचल, कभी समुद्र में किसी जहाज के पास अचानक खतरा, कभी तेल के रास्तों पर अनिश्चितता। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां हर देश असहज रहेगा लेकिन कोई खुलकर कदम नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब सीधे टकराव से बचते हुए एक अलग चाल चल सकता है। वह सामने से हमला करने के बजाय ईरान को आर्थिक और रणनीतिक तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ईरान पर दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे वह और आक्रामक दिखने की कोशिश करेगा ताकि कमजोरी नजर ना आए। लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब यह तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे दूसरे देश भी इस खेल में खींचते चले जाएंगे। कोई खुलकर साथ नहीं देगा लेकिन पर्दे के पीछे सपोर्ट, संसाधन और रणनीति साझा होने लगेगी। इससे हालात और जटिल हो जाएंगे क्योंकि अब यह दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि कई परतों वाला संघर्ष बन जाएगा। सबसे बड़ा असर आम लोगों तक तब पहुंचेगा जब तेल के दाम अचानक उछलने लगेंगे। अगर समुद्री रास्तों पर थोड़ा भी डर बढ़ा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और यही वो बिंदु होगा जहां दूर बैठे देश भी इस तनाव को महसूस करेंगे। लेकिन एक और संभावना है और वही सबसे दिलचस्प है। हो सकता है कि यह पूरा तनाव एक बड़े समझौते की जमीन तैयार कर रहा हो, जब दोनों पक्ष यह महसूस करेंगे कि आगे बढ़ना बहुत महंगा पड़ सकता है। तब अचानक बातचीत का रास्ता खुल सकता है और जो अभी दुश्मनी दिख रही है वही एक मजबूरी बन सकती है बैठकर डील करने की। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं होता।